प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। कल मैंने आपको 9-10 तरीके के डायग्राम सिखाए थे वेन डायग्राम में और मैं उम्मीद ये करता हूं कि वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग हिंदी में वेन आरेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेन आरेख के नाम से जानते हैं। और यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो जैसे मानकर चलेंगे कि हमारे पास ये जैसे हमें डायग्राम बनाने हैं, तो हमसे कह रहा है कि बताओ व्हेल, स्तनपायी और सरीसृप का डायग्राम क्या बनेगा। तो हमको इन चार ऑप्शन में से बताना है। मेरे प्यारे गुड्डा, जो व्हेल होता है, व्हेल मछली आपने देखा होगा, वो देखा क्या होगा, सुना होगा आपने, तो वो स्तनपायी होता है। व्हेल स्तनपायी के अंतर्गत होता है। तो जो व्हेल है वो स्तनपायी के अंतर्गत है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये व्हेल है और मैं कह सकता हूं कि आप कह सकते हैं कि ये स्तनपायी है। और मेरे प्यारे साथियों, ये सरीसृप अलग होगा, सरीसृप अलग होगा और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्मचारी पुरुष और इंजीनियर का करेक्ट डायग्राम क्या होगा? थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे चीजों को समझते हुए, एक क्वेश्चन यहां से पूछने के चांस बन जाते हैं। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ये कर्मचारी हैं। करेक्ट कौन सा है ध्यान से सुन लेना। तो सभी कर्मचारी पुरुष नहीं हो सकते, कुछ कर्मचारी पुरुष हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी महिला भी तो होती हैं, महिला कर्मचारी भी तो होती हैं, और ऐसे ही कुछ कर्मचारी और कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है इंजीनियरिंग की भी डिग्री उन लोगों के पास हो। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर आएंगे। शर्ट कॉटन और डेनिम, शर्ट कॉटन और डेनिम। डेनिम क्या होता है? एक क्वालिटी होती है कपड़े की। और कॉटन क्या है? कॉटन भी एक क्वालिटी ही होती है कपड़े की। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेनिम एक अलग शब्द है, डेनिम एक अलग शब्द है और कॉटन एक अलग शब्द है। कॉटन एक अलग शब्द है, डेनिम अलग है, कॉटन अलग है, दोनों क्वालिटी अलग अलग हैं। बीच में हम शर्ट रख देंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि कुछ शर्ट डेनिम की हैं, कुछ शर्ट कॉटन की हैं, और ये जो बाकी बीच में शर्ट बच रही हैं, हो सकता है इनकी कोई और क्वालिटी हो। अब ऐसा तो है नहीं कि डेनिम और कॉटन के अलावा कोई क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी तो और भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कमरा, घर और शर्ट का डायग्राम क्या होगा? कमरा, घर और शर्ट का डायग्राम क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, कमरा हमेशा घर के ही अंदर हो। कमरा कुछ अलग भी तो हो सकते हैं, कुछ कमरे अलग भी तो हो सकते हैं। आप लोग ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, ये एक घर का हिस्सा है, ये मानकर चलो एक घर का हिस्सा है। ध्यान से सुनना। तो मैंने ये बोला कि भाई ये अगर घर का हिस्सा है, इसमें मैक्सिमम लोग सी आंसर के साथ जाएंगे। मैक्सिमम लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे भाई देखो, ये विवादित क्वेश्चन रहा है जब आया है, तब भी यहाँ पर दोनों चीजें की व्यवस्था बनी है, लेकिन आंसर की के हिसाब से क्या माना है वो भी बताऊंगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो कमरा होगा, जो कमरा होगा वो घर के अंतर्गत होगा, कमरा घर में होगा और शर्ट अलग है। कुछ का मानना ये है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यार, कुछ लोगों का मानना है कि जो जो घर है और जो कमरा, उसमें कुछ का रिलेशन रखो। क्यों? क्योंकि कमरा केवल घर में ही तो नहीं होता। कमरा मान के चलो कोई मैरिज होम का कमरा है, होटल का कमरा है, तो वो घर के थोड़े ही है। तो कमरा तो अलग अलग चीज हो गई। तो कुछ कमरे घर के हिस्से में होंगे, कुछ कमरे अदर होटल का कमरा हो गया,
किसी मैरिज होम का हो गया, किसी अदर पार्टी हॉल का हो गया, वो सारी चीजें। और ऐसे ही घर में केवल कमरा नहीं होगा, घर में कुछ हिस्सा कमरा का होगा तो कुछ हिस्सा बाहर भी होगा, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, घर का सामने का खाली पड़ा हुआ स्पेस भी घर में ही आता है। तो इस तरीके से अब आयोग ने जो माना है वो बी ऑप्शन माना है। मैंने यहां पर आपका डाउट क्लियर भी कर दिया है, तो ये ऑप्शन कुछ लोगों ने माना होगा, आपकी गलती नहीं है, विवादित क्वेश्चन था और देखने में लग भी रहा है कि कमरा तो घर के अंदर ही होगा, पर आयोग ने मेरे प्यारे दोस्त बी ऑप्शन माना है। इसका एसएससी जीडी का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहां पर हमने कहा कि सर्ट यहां पर अलग हो ही जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आयोग ने गलती ये भी करी है कि दोनों ऑप्शन दिए हैं, इसे ये सी वाला फिर बदल कर देना चाहिए था, इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता। कमरा तो घर में ही होता है ना सर जी? हाँ जी बिल्कुल, कमरा घर में ही होता है। और दिक्कत वाली बात यह है कि आयोग के द्वारा ये थीम रही होगी, ये मन रहा होगा कि कुछ कमरे घर से बाहर भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पार्टी हॉल का कमरा, होटल का कमरा, मैरिज होम का कमरा, ये सारी चीजें एग्जामिनर के दिमाग में रही होंगी। अब देखो बार बार एक भाई लिख रहे हैं सी भी तो हो सकता है, भाई मैंने वही बात तो बताई है, हो सकता है, मैंने वही तो बताया कि हो सकता है, ये भी संभावना है और ये विवादित रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने बनाया भी है, लेकिन अब एग्जामिनर ने ये माना है तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आयोग ने ही जब इसे माना है तो वो दोनों का मैंने अंतर आपको समझा कर चल रहा हूं, ये एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं ये क्वेश्चन तैयार कर रहा था, क्वेश्चन लाने की तैयारी कर रहा था, तो मैं हो सकता था कि इस ऑप्शन को बदल देता या क्वेश्चन को स्किप कर देता कि यार विवादित क्वेश्चन है, बच्चों को डाउट होगा इस पे। लेकिन बच्चों को डाउट होगा, ये बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि आयोग कैसे कैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, भर्ती बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये बच्चों को भी तो पता होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने कैसा पूछा है और उसके दो ऑप्शन पूरे दावेदारी हैं और वो फिर भी आंसर दे रहे हैं, वो सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलो जी, तो मेरे प्यारे गुड्डा आयोग ने ये माना है, मैं इसे मिटा नहीं रहा, इसे भी यही रख रहा हूं कि एक संभावना ये भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज, लकड़ी और स्टील, जल्दी से बताएंगे। मेज, लकड़ी और स्टील, तो आप लोग कहेंगे कि भैया लकड़ी का तो कोई रिलेशन स्टील से हो नहीं सकता, लकड़ी का तो कोई रिलेशन स्टील से हो नहीं सकता, लकड़ी अलग चीज है और स्टील अलग चीज है, लकड़ी अलग है और स्टील अलग है, लेकिन लेकिन मेज बीच में इसलिए आएगा कि कुछ मेज स्टील की बनी होती है और कुछ मेज लकड़ी की बनी होती है, कुछ मेज स्टील की बनी होती है और कुछ मेज लकड़ी की बनी होती है, तब हम कहेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, बहन, भाई और मित्र, बहन, भाई और मित्र का करेक्ट जवाब क्या होगा? आयोग ने इसे क्या माना है, ध्यान से समझेंगे। आयोग ने इसे क्या माना है, इसे ध्यान से समझेंगे। बहन, भाई और मित्र क्या, तो आयोग के हिसाब से देखें और वास्तव में भी ये बात तो सही है, इसमें कोई डाउट है भी नहीं कि बहन अलग है, बहन अलग है और भाई अलग है। भाई बहन फीमेल होगी, भाई मेल होगा, बहन और भाई अलग अलग हो गए। तो मेरे प्यारे साथी अब हम लोग ये कहेंगे कि ये मित्र होंगे, ये मित्र होंगे, कुछ कुछ बहन के मित्र हैं, कुछ भाई के मित्र हैं, और बीच में मेरे प्यारे साथी एक ऐसी संख्या है जो हो सकता है किसी दूसरे अन्य के मित्र हो, बहन और भाई के मित्र ना हो। तो जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर, महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर, ध्यान से सुनेंगे। 7वें क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं, एक बार ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि ये है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और ये है इंजीनियर, ये इंजीनियर है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो व्यवसाय आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी दो व्यवसाय आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं,
केवल शिक्षक एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी अन्य के साथ कनेक्ट हो सकता है। मैं उसे समझाऊंगा, एक बार आऊंगा लौटकर, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं बोलूंगा बीच में क्या आ जाएगा, महिला आ जाएगा। कुछ महिला कार्डियोलॉजिस्ट होंगी, कुछ महिला इंजीनियर होंगी। बीच में जो महिलाएं बच रही हैं हो सकता है वो कुछ और करती हो या ना भी करती हो। ये कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है पुरुष हो बचे हुए, और ये हो सकता है बचे हुए पुरुष हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये सभी डायग्राम मैंने कल सिखाए थे ना आपको, और मैंने आपको बताया था बेटा कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो जो हार्ट का डॉक्टर होता है, जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, हृदय संबंधित रोगों का जो निदान करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, जो हृदय संबंधित रोगों का निदान करता है, ट्रीटमेंट करता है। करेक्ट, कपड़े, जूते और काला। कपड़े, जूते और काला का डायग्राम मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, अगर याद हो तो। लाल वस्त्र और फूल वाला, याद आया? यात्री बस और ट्रेन वाला भी सेम था। तो मैंने कहा कि ये है कपड़े। कभी भी कोई कपड़ा जूता हो सकता है क्या? कभी भी कोई कपड़ा जूता नहीं हो सकता। मैंने कहा काला क्या है, तो काला बीच में आएगा। कुछ कपड़े काले होंगे, कुछ जूते काले होंगे, और कुछ काला अन्य कुछ हो सकता है इनके अतिरिक्त। तो ये बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल कह रहा है बिल्लियां, जानवर और बच्चे। मैंने कहा बक्से, सॉरी, बिल्लियां, जानवर और बक्से। बिल्लियां, जानवर और बक्से क्या बोलेंगे? सुनो, मैंने यहां पर बोला जितनी भी बिल्लियां हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं, बिल्लियां कौन होती हैं? बिल्लियां जानवर की कैटेगरी में ही तो आएंगी, ये सब जानवर ही तो हैं। बिल्लियां जानवर की ही कैटेगरी में आएंगी। भैया कैट्स एनिमल्स की ही कैटेगरी में आएंगी। और मैंने बोला कि बक्से अलग है, बक्से ना जानवर हो सकता ना बिल्ली हो सकता, तो ये अलग हो जाएगा। मैंने कहा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर। विवाहित महिलाएं और डॉक्टर। मैंने कहा विवाहित महिलाएं और डॉक्टर का करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है? देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये मानकर चलो महिला है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा कोई महिला डॉक्टर नहीं होती, आप कहेंगे नहीं कुछ तो होती हैं। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हो गई, और इस पृथ्वी पर चाहे कोई महिला है चाहे कोई डॉक्टर है, ना तो मैं ये कह सकता कि सभी महिला और सभी डॉक्टर विवाहित हैं, ना मैं ये कह सकता कि कोई महिला और कोई डॉक्टर विवाहित नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि कुछ महिलाएं और कुछ डॉक्टर विवाहित होते हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे चील, पक्षी और घर का करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों। चील, चील क्या है सर? चील एक पक्षी है, चील एक पक्षी है, और घर बिल्कुल अलग चीज है। घर से तो चील और पक्षी का कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल। गुलाब, फूल और भालू। मैंने कहा गुलाब, फूल और भालू, जरा ध्यान से बनाना, मुझे लगता है आराम से आप लोग कर पाएंगे। प्यारे साथियों ध्यान से सुनना। गुलाब क्या है? गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है, गुलाब एक फूल है। और भालू ना गुलाब है ना फूल है ना कुछ ना सभी, कोई रिलेशन ही नहीं है इस चीज का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलगाड़ी, हवाई जहाज और स्कूटर का करेक्ट डायग्राम क्या होगा? रेलगाड़ी, हवाई जहाज और स्कूटर। रेलगाड़ी, हवाई जहाज और स्कूटर मेरे दोस्त तीनों के तीनों अलग अलग वाहन हैं। रेलगाड़ी अलग है, हवाई जहाज अलग है,
और मैं यूं कहूं कि स्कूटर वो बिल्कुल अलग है। तो सभी के सभी अलग हैं, ये यातायात के वाहन हैं। मैं कहूंगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर घोड़े पेड़। क्या बोला? जानवर घोड़े और पेड़। मेरे प्यारे दोस्त, घोड़ा क्या है? घोड़े क्या है? घोड़े घोड़े एक जानवर ही तो है। और पेड़ क्या है? पेड़ अलग होगा, पेड़ अलग होगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन पर ही इस बार बन जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एकदम बताओ सही चल रहे? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे शरीर, हाथ और आंख का क्या क्या डायग्राम हो जाएगा? शरीर, हाथ और आंख, बॉडी, हैंड और आई का करेक्ट डायग्राम। मेरे भाई ये हाथ है, मैंने कहा ये आंख है, मैंने कहा कि ये शरीर है। हाथ और आंख शरीर के ही अंतर्गत होते हैं, शरीर के ही अंतर्गत आते हैं हाथ भी और आंख भी। हाथ भी और आंख भी शरीर के ही अंतर्गत होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली, पैंट और बर्फ। बिल्ली, पैंट, बर्फ, कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। बिल्ली अलग है, बिल्ली अलग है, पैंट अलग है, पैंट अलग है, बर्फ अलग है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है फल, प्रकाश और कमीज। फल, प्रकाश और कमीज, इनमें भी मैं सेम यही चीज बोलूंगा। फल, प्रकाश और कमीज, कोई भी रिलेशन नहीं है। फल, प्रकाश और कमीज कोई रिलेशन नहीं है, तीनों के तीनों अलग हैं। सर स्पीड बढ़ाओ बेटा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। क्लास शुरू हुए अभी 18 मिनट हुई है और 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकता, दिल से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़, पतलून और फोन। मैंने कहा पेड़, पतलून और फोन, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे पेड़, पतलून और फोन। तो मेरे भाई यहां पर भी सब अलग हैं, पेड़ अलग है, पतलून अलग है, फोन अलग है। करेक्ट बी। नेक्स्ट, ब्रेड, भोजन और ऊन। ब्रेड, भोजन और ऊन। मैंने कहा ब्रेड, भोजन और ऊन। मेरे भाई ब्रेड क्या है? ब्रेड किस में आता है? ब्रेड खाने का काम, खाने की चीज है तो भोजन में आएगा। ब्रेड खाने की चीज है तो भोजन में आएगा। रही बात ऊन, रही बात ऊन, तो ऊन अलग है। रही बात ऊन तो ऊन अलग है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाघ, बंदर और पशु। कह रहे बाघ, बंदर और पशु का करेक्ट डायग्राम क्या है? क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे भैया ये है बाघ, बंदर, पशु। भैया बाघ अलग, बंदर अलग, दोनों पशु में ही तो है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, वर्णमाला, व्यंजन और स्वर। मेरे प्यारे दोस्त, स्वर आप जानते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। वर्णमाला बाकी 5 से अगर 26 में से 5 लेटर घटा दूं तो 21 बच गए। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोलूंगा ये स्वर है, मैं यहां पर बोलूंगा ये व्यंजन है, और ये सभी के सभी वर्णमाला में ही तो होते हैं, वर्णमाला में। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिल्ली, जानवर, बक्से, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये अभी अभी हो चुका है।
नेक्स्ट परिवहन, बस और हवाई जहाज, इसका बताओ। मैंने कहा परिवहन, बस और हवाई जहाज। परिवहन, बस और हवाई जहाज का करेक्ट डायग्राम क्या है? तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बस, ये है हवाई जहाज, हवाई जहाज, परिवहन, डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? चलो, महिला डॉक्टर और बहन, महिला डॉक्टर और बहन का करेक्ट डायग्राम क्या है? महिला डॉक्टर और बहन का करेक्ट डायग्राम क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो, देखो जितनी भी बहन है, सभी की सभी बहन महिला हैं। जितनी भी बहन है वो सभी की सभी महिला हैं। लेकिन सभी बहन और सभी महिला डॉक्टर नहीं होती, कुछ बहन और कुछ महिला डॉक्टर होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर डॉक्टर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अच्छा, ए क्यों नहीं हो सकता? ए इसलिए नहीं हो सकता कि आप अगर यहां पर कहोगे, आप कहोगे कि सर डॉक्टर अलग है, बहन अलग है, तो डॉक्टर बहन, ऐसा थोड़ी कि कोई डॉक्टर बहन नहीं होती या कोई बहन डॉक्टर नहीं होती, इस वजह से। या आप कहोगे महिला और डॉक्टर अलग, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कोई, मतलब इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जैसे आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर सको। और पहले में ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? स्पीड थोड़ी सी स्लो, ठीक है, ओके, थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर, सर्जन और पुरुष। डॉक्टर, सर्जन और पुरुष, देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, जितने भी सर्जन हैं सभी के सभी डॉक्टर हैं। जितने भी सर्जन हैं सभी के सभी सर्जन डॉक्टर हैं। हमने कहा जितने भी सर्जन हैं, जितने भी सर्जन हैं सभी के सभी सर्जन डॉक्टर हैं। कह रहा है पुरुष, तो कुछ सर्जन और कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, तो यहां पर पुरुष आ जाए। मेरे प्यारे दोस्त, बी इसलिए नहीं लगाऊंगा कि पुरुष को अलग नहीं कर सकता। सर्जन और डॉक्टर पुरुष ही तो होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ का अपना व्यवसाय होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये वाला राइट है। नेक्स्ट, प्याज, सब्जी और शर्ट, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। प्याज एक सब्जी ही तो है, प्याज सब्जी के अंदर आएगा, प्याज सब्जी के अंदर आएगा, और शर्ट अलग होगा। प्याज सब्जी के अंदर आएगा और शर्ट अलग होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह गजब। नेक्स्ट, पिज्जा, पास्ता और नूडल्स, तीनों ही खतरनाक चीज है। खूब खा रही है पब्लिक दबा के, लेकिन यहां से बीमारी भी खूब दबा के ही जन्म ले रही है। मैंने कहा पिज्जा, पास्ता, नूडल्स तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये हो गया तुम्हारा पिज्जा। भाई साहब यो मान लो, वो बीमार हो रही है पब्लिक ने खा के, बिल्कुल बेकार, पाचन क्रिया खत्म हो रही है। ये हो गए नूडल्स, नूडल्स। नेक्स्ट, उभयचर, कौवा और मेढक। उभयचर, कौवा और मेढक का डायग्राम क्या बनेगा? उभयचर, कौवा और मेढक का डायग्राम क्या बोलेंगे जी? हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो मेढक है, मेढक क्या है? मेढक उभयचर ही तो है। मैंने कल भी बताया था कि मेढक उभयचर है, मेढक उभयचर ही तो है। भाई मेढक उभयचर मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। रही बात कौवा की, तो कौवा अलग होगा, कौवा को यहां लिख दूंगा, सही है।
को अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट है। तुम इनको उतार रहे हो क्या साथ की साथ? ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको। अब मैं तभी तो कह रहा हूं कि यार इतना स्पीड से तो नहीं चल रहे। फिर ये एक दो बच्चे कैसे बार बार कमेंट कर रहे हैं भैया स्लो करो स्लो करो स्लो करो। ये पूरी पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, तो बिल्कुल परेशान ही नहीं होना इन्हें जल्दी जल्दी उतारने में, ये टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ समझते चलो, माइंड लगाते चलो, करते चलो। सही है ना? इस बात को समझेंगे। मैंने बताया ना गुड्डा, उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, वो उभयचर होता है। सही है? चलो नेक्स्ट, माता, राजकुमारी और पत्नी। माता, राजकुमारी और पत्नी का करेक्ट डायग्राम क्या है? माता, राजकुमारी और पत्नी। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा माता, राजकुमारी और पत्नी के लिए देखो जितनी भी माताएं हैं उनमें से कुछ राजकुमारी रही होंगी, मतलब हो सकता है उन माताजी के जो पिताजी हैं वो मेरे प्यारे साथी हो सकता है कि राजा रहे हों, तो वो राजकुमारी ही तो हुई, राजकुमारी। और शादी कुछ राजकुमारियों की हो गई होगी, कुछ की नहीं। तो कुछ माता पत्नी। अब आप लोग कहेंगे भैया जो माता है वो पत्नी तो है ही सभी, तो माता तो कंप्लीट, जो जो मान के चलो माता है वो तो पत्नी है ही। मेरे प्यारे दोस्त हो सकता है उनके पति ना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगला सवाल। पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक। पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक। भैया जी जल जमीन पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले होते हैं थलचर, और जल पे रहने वाले होते हैं जलचर, और जो दोनों में रह सके वो होते हैं उभयचर। सही है? तो ये कह रहा है पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक। प्यारे साथियों मैंने ये बोला कि ये पेट्रोल है, पेट्रोल अलग है, इलेक्ट्रिक अलग है। पेट्रोल अलग है, इलेक्ट्रिक अलग है, और बीच में कार आएगा। कुछ कार पेट्रोल से चलती हैं, कुछ कार इलेक्ट्रिक होती हैं। तो सर ये बीच में कौन सी है? डीजल और सीएनजी को भूल गए क्या? डीजल और सीएनजी भी तो हो सकती हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, गाय, चीता और वन्य प्राणी। मैंने कहा गाय, चीता और वन्य प्राणी, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। गाय, चीता और वन्य प्राणी। वन्य प्राणी मतलब जो जंगल में रहने वाले हैं, जंगल में, वन्य मतलब जो वनों में रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? अब देखो कुछ लोग कहेंगे जी ए ऑप्शन बना दो, गाय अलग, चीता अलग और वन में रहने वाले। मेरे भाई देखो गाय वन में नहीं रहेगी, गाय वन में नहीं रहती। अब आप लोग कहेंगे भैया जंगलों में तो खूब घूम रही हैं, उस जंगल की और वन्य प्राणी की बात अलग है। ये वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है, जंगली जानवर की बात हो रही है। ये जो है ना वन्य प्राणी, इसका मतलब होता है जंगली जानवर। वन्य प्राणी वन में रहने वाले जंगली जानवर। गाय जंगल में ठीक है, छोड़ दी किसी ने बेचारी, किसी ने पहले पूरा दूध पिया, मतलब जब तक उसने बेचारी ने उसके काम की थी, फिर उसे छोड़ दिया, बेचारी भटक रही है इधर उधर जंगल में। तो वो तो फिर मतलब ये है कि हम लोगों की कमी है कि हमने उसे केवल तब तक रखा जब तक हमारे काम की थी। लेकिन वो जंगली जानवर थोड़ी बन गई। गाय जंगली जानवर नहीं कह सकते, वो माता मानते हैं हम उसे। तो मेरे प्यारे दोस्त गाय जंगली जानवर तो नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि यार जो चीता है उसे तो मैं वाइल्ड एनिमल मानूंगा। इंग्लिश में पढ़ लो, वाइल्ड एनिमल लिखा हुआ है, यानी मैं उसे वन्य जीव मानूंगा, वन्य प्राणी। सही है ना? वन्य। और मेरे प्यारे दोस्त गाय को मैं अलग रखूंगा, गाय को हम जंगली नहीं मान सकते। सी ऑप्शन आंसर होगा। आयोग ने भी नहीं माना, आयोग ने भी सी ही माना है और एकदम सही भी है। अभी कह रहा है जी नील गाय। अरे मेरे दोस्त, नील गाय की तुलना करोगे गाय से? गाय अलग है, नील गाय को काऊ बोलेंगे क्या?
है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। अंगूर हरा और मेज, अंगूर हरा और मेज, क्या डायग्राम होगा? अंगूर हरा और मेज का करेक्ट डायग्राम क्या होगा? देखो प्यारे दोस्त, होता क्या है, हम लोग कहेंगे कि यार मानकर चलो ये है अंगूर, सभी अंगूर हरे नहीं हो सकते पर कुछ अंगूर हरे होते हैं, सभी अंगूर हरे नहीं होंगे पर कुछ अंगूर हरे होंगे। रही बात मेज की, तो मेज आएगा अलग, मेज का अंगूर और हरे से क्या लेना देना? बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन, और ये सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, मस्तिष्क विशेषज्ञ जो दिमाग का डॉक्टर होता है, और भारतीय मतलब इंडियन, आप जानते ही हैं। तो इंडियन हो गया, ब्रेन स्पेशलिस्ट हो गया, एंड सर्जन हो गया। सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त ये है भारतीय, सभी भारतीय, सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। और सर्जन भी, कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ सर्जन होते हैं, कुछ मतलब दिमाग के डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन भी कर देते हैं, लेकिन सभी दिमाग के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाते। जितने भी तुम्हारे ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सर्जन भी होते हैं, लेकिन हर एक ब्रेन स्पेशलिस्ट सर्जन नहीं होता है, इसलिए मैंने सम के कैटेगरी में ही तीनों को रखा हुआ है। बताएंगे समझ में? चलो, तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षक एंड कर्मचारी, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। स्कूल शिक्षक और कर्मचारी, जल्दी से बताएंगे इसका क्या बन सकता है, इसका क्या बन सकता है? तो ध्यान से सुनेंगे क्या बताया गया है, आयोग ने कैसे कैसे माना है, आयोग के हिसाब से भी चीजों को लेकर चलते हैं। एक मिनट, एक क्यों नहीं होगा, एक क्यों नहीं होगा मतलब, एक क्यों नहीं होगा, ये वाला, ये वाला। मेरे प्यारे गुड्डा अंदर क्या रखोगे बताओ, अंदर क्या रखोगे? क्या आप लोग ये कहोगे सभी मस्तिष्क विशेषज्ञ भारतीय हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, विदेशी भी तो हो सकते हैं। वो सारी चीजें ना उस हिसाब से हमको समझनी है, इस वजह से सभी मस्तिष्क विशेषज्ञ भारतीय नहीं हो सकते, सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं हो सकते, सभी विशेषज्ञ सर्जन नहीं हो सकते, सभी सर्जन भारतीय नहीं हो सकते, सभी भारतीय सर्जन नहीं हो सकते, इस वजह से ये कह रहा है स्कूल शिक्षक और कर्मचारी, स्कूल शिक्षक और कर्मचारी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो आयोग ने आंसर माना है, इसका जो आंसर आयोग ने माना है वो कुछ इस प्रकार से माना है कि भाई जितने भी टीचर होंगे यानी शिक्षक होंगे, जितने भी शिक्षक होंगे, शिक्षक स्कूल में होंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी तो हमें चलना पड़ता है। और रही बात एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय यहां पर आएगा कर्मचारी। तो जो आयोग ने माना है इसका आंसर, वो माना है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल, स्तनधारी, जेब्रा और जानवर, स्तनधारी, जेब्रा और जानवर। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, मैं कहूंगा कि जेब्रा क्या है, जेब्रा, जेब्रा एनिमल है, यानी कि जेब्रा एक जानवर है, जेब्रा एक जानवर है। और जितने भी जानवर होते हैं, जानवर तो स्तनपायी ही होते हैं ना, जानवर तो स्तनपायी ही होते हैं ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यात्री, उड़ान और रेलगाड़ी। मैंने कहा यात्री, उड़ान और रेलगाड़ी, क्या बन सकता है? ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लाइट, उड़ान का मतलब बोला है फ्लाइट, तो मेरे भाई फ्लाइट अलग है,
यानी उड़ान अलग है और रेलगाड़ी अलग है। फ्लाइट अलग चीज है, फ्लाइट और रेलगाड़ी अलग चीज है, सीधी सी बात है। और मैं बात करूं यात्री की, तो कुछ यात्री उड़ान में जाएंगे और कुछ यात्री रेलगाड़ी में। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सबको एकदम ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। कह रहा है इलायची के बीज, मसाले और धनिए के बीज। इलायची के बीज, मसाले और धनिए के बीज, बताओ क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? ये अगर मैं कहूं कि भाई ये इलायची के बीज हैं, ये धनिए के बीज हैं, ये हैं तो सभी के सभी मसाले ही, मसाले की ही कैटेगरी में आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर स्तनधारी होता है जो बच्चों को दूध पिलाता है, बच्चों को जन्म देता है, ठीक है, वो स्तनधारी होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है प्रवेश परीक्षा प्रश्न और अभ्यास, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर है इसका। जल्दी से बोलो, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बताओ क्या आंसर होगा। मैंने क्या बोला, क्या हो सकता है? तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी जो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ प्रवेश परीक्षा है, और जो अभ्यास परीक्षा है, यानी प्रवेश परीक्षा और अभ्यास परीक्षा ये तो अलग अलग है। जो प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा यानी जो मेन एग्जाम चल रहा है, और मेरे प्यारे दोस्त जो प्रैक्टिस है, अभ्यास परीक्षा है, वो तो अलग अलग होंगी ना। जैसे आप लोग समझो, अभ्यास परीक्षा मतलब मॉक लगा रहे हैं आप लोग, है ना, मॉक लगाते हैं। और प्रवेश परीक्षा मतलब जब आप लोग मेन एग्जाम देने जाते हैं कि भाई भर्ती में आपको प्रवेश चाहिए, है ना। तो ये दोनों अलग अलग होंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि प्रश्न, प्रश्न बीच में आएगा, कुछ प्रश्न प्रवेश परीक्षा में है और कुछ अभ्यास परीक्षा में है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, सी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न अतिरिक्त भी हो सकते हैं, ये प्रवेश परीक्षा के, अभ्यास परीक्षा के, ये प्रश्न बीच में आ गए, अन्य प्रश्न हो सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल। यार ये कोई मतलब थोड़ा ही होता है कि जी ये क्यों नहीं बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा। मेरे दोस्त कुछ ना कुछ कमी आप लोग कर रहे होंगे, एक बार देखो क्या दिक्कत आ रही है। कुछ ना कुछ तो कमी आप लोग कर रहे होंगे। अब एक भाई कह रहा है जी कि जो क्वेश्चन है जी उसका ए क्यों नहीं बनेगा, ए बनना चाहिए। मेरे भाई ए कैसे बना दूंगा, ये मान के चलो प्रवेश परीक्षा है, चलो मान लिया कि प्रवेश परीक्षा अलग है और अभ्यास परीक्षा अलग है, लेकिन आपने तो प्रश्न भी अलग कर दिए। इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभ्यास परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आते ही नहीं है? प्रश्न तो आते हैं ना वहां पे, इस वजह से। सही है, तो ये चीज आपको ऐसे समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। मैंने कहा भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं, क्या बनेगा, करेक्ट बनाओ जल्दी। भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं का करेक्ट डायग्राम क्या होगा। नीस, ब्यूटिशियन एंड लेडीज, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथी जितनी भी भतीजी हैं, यानी कि नीश हैं, जितनी भी भतीजी हैं, सभी की सभी भतीजी फीमेल होती हैं, तो महिला कैटेगरी में आएंगी, महिला कैटेगरी में आएंगी। और रही बात ब्यूटिशियन, तो कुछ ब्यूटिशियन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ये ब्यूटिशियन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, 40वां सवाल। अनाज, चुकंदर और कीवी। अनाज, चुकंदर और कीवी का करेक्ट डायग्राम क्या होगा।
साथ ही ये तो सब के सब अलग है ना, अनाज अलग है, चुकंदर अलग है, कीवी अलग है, हाँ या ना? तो क्या बोलूंगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छात्र खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, छात्र खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। मेरे प्यारे साथी कैसे बोलेंगे? छात्र खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो आप लोग कहेंगे कि जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो सभी के सभी खिलाड़ी हैं कि नहीं? जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं सभी के सभी क्रिकेट खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं। और रही बात छात्र, तो कुछ छात्र खिलाड़ी और कुछ छात्र क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यहां कुछ का रिलेशन बनाएंगे और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। देखो एक चीज सुनो, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है कि मेरा और आपका मतलब मतभेद रहे उसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन, किसी के एक क्वेश्चन, किसी के दो, किसी के 3-4 क्वेश्चन तक भी, क्योंकि 41 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपका मन ये कर रहा हो कि भैया ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता था। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ना उस चीज को देखो, अगर आपको मानकर चलो पता ही नहीं चलता कि भाई ये था कि नहीं था, तो आप उसे सही मान के ही बैठे रहते। लेकिन मानकर चलो अभी किसी का ये चल रहा है कि भाई ए क्यों नहीं हो सकता, अब ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी मैं बता रहा हूं, तो ए क्यों नहीं हो सकता, इनकी तुलना आप लोग एक बार बाद में करके देखना। ये टॉपिक है ऐसा, कई बार लगता है कि यार ये बताया भैया ने, हो तो ये भी सकता था। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो अपनी समझ के साथ साथ अकॉर्डिंग टू आंसर की क्या आई थी, आयोग क्वेश्चन पूछता है तो उसकी नजर में ठीक कौन सा है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आया और किसी को भी कह दिया कि लो ये वाला कर लो ऐसे होगा। आयोग ने क्या माना है, आयोग क्या मानकर चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, हमें नंबर तो वहीं से मिलना है। भर्ती बोर्ड ने, एसएससी ने जब जब ये क्वेश्चन कराया तब तब उसने पूछा क्या, माना क्या, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हो। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ साथी ऐसे हैं हमारे, कुछ साथी ऐसे हैं कि यहां पर क्रिकेट के खिलाड़ी, और अब कह रहे हैं कि डी क्यों नहीं बन सकता। मैं बता देता हूं क्यों नहीं बन सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मान के चलो आपने कहा कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और आपने कहा कि ये खिलाड़ी हैं, तो मुझे ये बताओ क्या कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी ही खिलाड़ी माने जाते हैं क्या? क्या बैट्समैन को ही आप खिलाड़ी मानोगे? क्या बॉलर को ही आप खिलाड़ी मानोगे? भाई बैट्समैन भी खिलाड़ी है, बॉलर भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो दोनों ही है ना। इस वजह से चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, खिलाड़ी तो दोनों ही हुए। तो इस वजह से मैं डी को काउंट नहीं कर सकता। और बताओ और कौन से क्वेश्चन में डाउट था? चलो मैं अब 5 मिनट डाउट ही लूंगा आपके, आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे कल बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ चलो और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 39 का ए क्यों नहीं हुआ? एक बार पंडित जी रोक रोक के बताना मुझे, इन बच्चों का डाउट ओके करता हूं मैं पहले। देखो प्यारे गुड्डा, ये कह रहा है कि भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इनमें से देखो ये सर्कल और ये सर्कल बिल्कुल अलग है, यानी इन तीनों में से दो चीज ऐसी हैं जिनको आपको अलग रखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं अलग पूछ लेता हूं आपसे, क्या कोई भतीजी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती? बताओ जल्दी से। ब्यूटिशियन भतीजी तो होती है, सभी नहीं होती, कुछ होती हैं, तो अलग अलग नहीं कर सकता। मुझे बताओ क्या कोई ब्यूटिशियन महिला नहीं हो सकती? भैया ब्यूटिशियन महिला हो सकती है, भतीजी महिला ही तो होती है, तो इन्हें भी मैं अलग नहीं कर सकता। क्या कोई भतीजी महिला नहीं हो सकती? भाई सभी भतीजी महिला ही तो होती है। इसलिए इन तीनों में से किसी में भी मैं ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना सकता जिसमें मैं ये कहूं कि यार ये नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इसका मतलब ये इस वजह से गलत है। और बताओ जी, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, बोलो। 38 का सी क्यों नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया, 38 ये रहा। ये कह रहा है प्रवेश परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास। ध्यान से सुनना, आपने सी को जो किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा अलग हो गई और अभ्यास परीक्षा अलग हो गई और दोनों आ गए प्रश्न में। आप ये कहना चाह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं कि सी क्यों नहीं हो सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे यह बताओ कि परीक्षा के अंदर प्रश्न होते हैं या प्रश्न के अंदर परीक्षा होती है? ए भाई, आपने देखा क्या कर दिया, आपने प्रश्न के अंदर प्रवेश परीक्षा करा दी, आपने प्रश्न के अंदर अभ्यास परीक्षा करा दी, जबकि प्रश्न के अंदर अभ्यास परीक्षा और प्रवेश परीक्षा नहीं होती। अभ्यास परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के अंदर प्रश्न होते हैं। इस बात को समझो, इस वजह से गलत है। और बताओ जी, और कौन सा है, और बताओ जी, स्पीड से चल रहे हैं क्या? 31 का कौन सा होना चाहिए था? 19 नंबर क्वेश्चन सर, 19 का। भाई ये बताओ कि कौन सा, जो ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये बन रहा है भैया, ये क्यों नहीं? 41 का डी क्यों नहीं? हेमराज ने पूछा है 41 का डी क्यों नहीं, ये वाला है ना, ये वाला। ये मैंने अभी अभी तो बताया, मैंने अभी अभी तो बताया कि क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी होंगे वो सबके सब खिलाड़ी ही तो माने जाएंगे। तो मुझे ये तो जरूर ही चाहिए स्थिति जो इसमें एक गोला दूसरे के अंदर हो, और डी वाले में तो कोई गोला दूसरे के अंदर है ही नहीं पूरी तरह से। इस वजह से बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। और बताओ, और भी है जी कोई? सही है, चलो एक बार तुम इन चीजों को देखना, फिर भी तुमको लगे कि भैया ये चीजें समझ में नहीं आई, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। आप ना एक बार देखना कि यार ऐसा क्यों हुआ है ना। हर एक क्वेश्चन का मतलब तुम समझोगे तो समझ जाओगे। हाँ, ये एक बार देखना आप लोग, ठीक है ना। आप लोग एक बार देखना, थोड़ा सा डाउटफुल ये चीजें होती हैं, बच्चा गलत करता है ना, और इनका कोई फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन आप लोग देखना, जैसे मैंने अभी भाई को बताया, इनको जैसे किसी ने पूछा कि भाई डी क्यों नहीं होगा इसका, तो मैंने बताया कारण कि भाई जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, चाहे वो बॉलर हो, फील्डर हो, है ना, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, कप्तान हो, ओपनर हो, सबसे पहले बैटिंग करता हो, सबसे बाद में करता हो, वो है तो सबके सब खिलाड़ी ना, तो वो खिलाड़ी के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा था ही नहीं जिसमें एक गोले के ऊपर दूसरा गोला हो। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, एक बार काम करना, इन पर मेहनत करना, कल आकर मैं फिर से एक बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुड्डा, शाम को एक बार टेलीग्राम पे लिख देना कि भैया ये का ये क्यों नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर इतने का ये क्यों नहीं हो सकता, इतने का इतना क्यों नहीं हो सकता। मैं सारे डाउट कल ओके करके डिस्कस करके कराऊंगा। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं कल।